हरे कृष्णा। सभी का स्वागत करना चाहेंगे हमारे भगवत गीता के 8वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। तो आज हमारा 8वें अध्याय का आखिरी सत्र है। भगवत गीता के 8वें अध्याय में 28 श्लोक है और सारे श्लोकों के ऊपर एक एक करके हमने चर्चा की है। तो आज जो है हम लोग संपूर्ण अध्याय का अवलोकन करने वाले हैं। जब भी हम गीता पढ़ते हैं या अवलोकन करते हैं किसी शास्त्र का, तो उसमें दो दृष्टिकोण होते हैं अवलोकन करने के। एक होता है सिंहावलोकन और दूसरा होता है विहंगावलोकन। सिंहावलोकन का अर्थ है कि जब सिंह, आपने देखा होगा फिल्मों में इत्यादि, जब जंगल में भागता रहता है तो भागते भागते वो एक जगह रुक जाता है, पीछे देखता है और आगे देखता है। तो उस प्रकार से सिंहावलोकन में हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग हमारे हर सत्र लेते थे वो सिंहावलोकन की तरह था। पिछला श्लोक क्या था, उसके अगले श्लोक में भगवान क्या बोलने वाले हैं, किसने प्रश्न पूछा, क्या उत्तर है, इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, इस प्रकार से हमने देखा था। और अभी विहंगावलोकन का अर्थ होता है पंछी। पंछी जब जमीन से ऊपर जाता है, ऊपर उड़ता है, तो उसे संपूर्ण जो है वो पूरा नगर एक दृष्टिकोण से दिख जाता है। उसी प्रकार से हम आज विहंगावलोकन करने वाले हैं कि संपूर्ण 8वां अध्याय एक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो कैसे दिखता है। अभी तक हमने एक एक फूल देखा था, एक एक अध्याय के एक एक श्लोक के रूप में। 8वें अध्याय का एक एक श्लोक हम लोग हर बार चर्चा करते थे, पिछले श्लोक के साथ संबंध देखते थे और उसकी चर्चा करते थे अन्वय करके। तो एक फूल हमारे साथ में आया, दूसरे सप्ताह दूसरा फूल, तो इस प्रकार से कई सारे फूल हमारे हाथ में है। लेकिन जब हम विहंगावलोकन करेंगे तो उन फूलों की माला किस प्रकार से बनी हुई है ये हम लोग देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम 8वें अध्याय का 7वें अध्याय से क्या संबंध है। 7वां अध्याय हमने संपूर्ण कर रखा है। तो भगवान ने 7वें अध्याय, जिसका शीर्षक है ज्ञान विज्ञान योग, भगवान ने संपूर्ण ज्ञान की और विज्ञान की बातें बताई थी और अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ इन शब्दों का प्रयोग किया था और इस समग्र रूप को जानने वाले योगियों को अंतकाल में अपनी प्राप्ति बताई थी। इसको सुनकर इन शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन ने जो है वो 8वें अध्याय के आरंभ में कुल 7 प्रश्न पूछे थे। तो इस अध्याय का यदि हम लोग छंद का अवलोकन करें, जब हम संपूर्ण अध्याय पढ़ते थे तो आपको समझ में आया होगा कि अलग अलग छंद में श्लोक उच्चारण हो रहा है। तो श्लोक संख्या 9 10 11 ये उपजाति छंद के है। श्लोक 28 ये इंद्रवज्र प्रकार का छंद है और बचे हुए जो सारे श्लोक है 24 श्लोक संपूर्ण, ये अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद का विशेष होता है कि हर एक पाद में 4 पाद का एक श्लोक होता है, हर एक पाद में 8 अक्षर होते हैं अनुष्टुप के। और उपजाति और इंद्रवज्रा इनके जो है वो हर एक पाद में 11 अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से ये छंद का अवलोकन हो गया तो संपूर्ण अध्याय में। और संपूर्ण अध्याय को यदि हम लोग केवल श्लोकों की श्रृंखला में यदि विभाजित करें तो पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान को 7 प्रश्न पूछे थे। तीसरे चौथे श्लोक में भगवान अर्जुन के 6 प्रश्नों के उत्तर देते हैं और 5 से लेकर के 8वें श्लोक में वो 7वें प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो अंतिम काल में स्मरण की बात जहां पर की गई थी। तो 9 से 13वें श्लोक में योग मिश्र भक्ति का
वर्णन और उसके द्वारा श्री कृष्ण का स्मरण, इसकी चर्चा की भगवान ने। 14 से 16 में शुद्ध भक्ति के द्वारा किस प्रकार से स्मरण होता है उसकी चर्चा की। 17 से 22 में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना भगवान ने प्रस्तुत की। और 23 से लेकर के 28वें श्लोक तक देह त्याग करने के विभिन्न काल और अपना निष्कर्ष जो है वो भगवान प्रस्तुत किए। हाँ, दिव्य कृष्ण आपको श्लोक याद है क्या? हाँ प्रभु जी। 8वें अध्याय के हाँ प्रभु जी। सारे श्लोक हाँ। आप उच्चारण कर सकते हैं ना? हाँ प्रभु जी। हाँ, तो हम लोग प्रारंभ करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से हमने देखा पिछले श्लोक के संबंध में, तो भगवान 7वें अध्याय के अंतिम में ये जो सारे शब्दों का प्रयोग किया था, अर्जुन के मन में संभ्रम उत्पन्न हुआ और अर्जुन जो है वो भगवान को प्रश्न पूछते हैं पहले 2 श्लोकों में। पहला श्लोक दिव्य कृष्ण। प्रभु जी उच्चारण करना शुरू करूँ हाँ, प्रभु जी? श्लोक का श्लोक। हाँ ठीक है। कि किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। तो अर्जुन पूछे हे पुरुषोत्तम। तो यही ये 5 प्रश्न अर्जुन ने पहले श्लोक में पूछे। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? किम कर्म, कर्म क्या है? किम अधिभूतम प्रोक्तम, अधिभूत किसे कहा जाता है? और किम अधिदैवम उच्यते, ये अधिदैव क्या है? और अर्जुन ने भगवान के लिए पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया, पुरुषोत्तम नाम का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम, वो अर्जुन कहना चाहते हैं कि मैं ये प्रश्न अपने मित्र को नहीं पूछ रहा हूँ, आपको सर्वश्रेष्ठ मानकर, प्रमाण मानकर मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप इनके उत्तर दे सकते हैं। और अर्जुन का दूसरा प्रश्न अगले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं। हरियज्ञः कथं गोत्रं देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, छठा प्रश्न, कह अधियज्ञ कथम अत्र अस्मिन् देहे अस्ति। अधियज्ञ क्या है और इस देह में अधियज्ञ कहाँ पे होता है? प्रयाण काले च कथम च नियतात्म भी ज्ञेय असि। प्रयाण काल का अर्थ है अपना देह का त्याग करते समय किस प्रकार से आपको जो है वो जाना जा सकता है। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान को मधुसूदन कह के पुकारते हैं, क्योंकि मधु नाम का एक असुर था जिसका वध भगवान कृष्ण ने किया था, इसलिए उनका नाम हुआ था मधुसूदन। तो इसलिए शंकाएं जो है वो हमारे मन में एक असुर के समान होती है और उनका वध करने के लिए भगवान सक्षम है, इसलिए वो जो है वो मधुसूदन करके पुकारते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान को 7 प्रश्न पूछे थे पहले 2 श्लोकों में, और भगवान क्रम पूर्वक उत्तर देते हैं। तो पहले 3 प्रश्नों का उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान देते हैं। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। तो भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया है कि परमम अक्षरम ब्रह्म। परमम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, अक्षर का होता है जिसका क्षर नहीं होता। तो ये अक्षर ब्रह्म जो है वो परम है। स्वभाव अध्यात्मम उच्चते, जो जो जीव का स्वाभाविक स्वरूप है, उसका जो स्वभाव है उसी को अध्यात्म कहा जाता है। जीव का स्वभाव होता है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। और गीता के 15वें अध्याय में भगवान ये भी बताते हैं 7वें श्लोक में, ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, सब मेरे अंश है। तो भगवान का अंश होना ये स्वभाव है, उसे अध्यात्म कहते हैं। भूत भावत भव करो विसर्ग कर्म संहितः, और कर्म की परिभाषा जो है वो भगवान प्रदान करते हैं कि कर्म वो सृजनात्मक शक्ति है जो भौतिक चेतना के कारण भौतिक तत्वों से बने हुए अनेक शरीरों को उत्पन्न करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, वो है कर्म। तो इस प्रकार से पहले 3 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया था। अभी 4थे श्लोक में भगवान अगले 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, श्लोक संख्या 4। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देह भृतांवर, भगवान कहते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अधिभूतम। तो अधिभूत कैसे कहते हैं? जो क्षर होते हैं। तो
संपूर्ण पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने वाले ये पंच महाभूत, इनसे बनी हुई सृष्टि, उसे अधिभूत कहते हैं। और पुरुषः च अधिदैवतम, और जो भगवान का विराट रूप है जिसमें सूर्य, चंद्र और सारे देवता सम्मिलित है, उसे जो है वो अधिदैव कहा जाता है। और अत्र देहे अहम एव अधियज्ञ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ के रूप में स्थित हूँ, यानी परमात्मा के रूप में जो है मैं इस देह में स्थित हूँ, उसे ही अधियज्ञ कहा जाता है। तो इस प्रकार से पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे थे, तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ने 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अभी भगवान 7वें प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या 5 में। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्रत्य संशयः। यह अंतकाले च माम एव स्मरन् कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति, यह जो व्यक्ति अंतकाले, अंतकाली शरीर का अंतकाल में, माम एव स्मरण, मेरा ही केवल स्मरण करते हुए, कलेवरम का अर्थ होता है शरीर, मुक्त्वा त्याग कर, प्रयाति जाता है, अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग कर जो जाता है, सह वह व्यक्ति मद भावम याति, वो मेरे भाव को ही प्राप्त करता है। अत्र न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अजामिल, जिसने अंतिम समय में नारायण का उच्चारण किया था और उनका जीवन जो है वो सफल हुआ था। तो इस प्रकार से जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वो मुझे प्राप्त होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं, ऐसा भगवान बताया। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि जो अन्य किसी का स्मरण करेंगे वो किसको प्राप्त होंगे। इसका उत्तर भगवान 6ठे श्लोक में देते हैं। यं यं वापि स्मरद्भावं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंते यम यम वापिस स्मरण भावम, अपने अंतकाल में जिस किसी भी भाव का कोई स्मरण करता है, कलेवरम त्यजति, और उस भाव का स्मरण करते हुए अपना देह त्याग देता है, सदा तद भाव भावितः तम तम एव एति, उसी भाव का स्मरण करते रहते हैं सदा, इसलिए वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। उदाहरण हमने देखा था भरत महाराज, जो कि सब कुछ त्याग कर अपना राजकारभार, जब वो जंगल में गए थे, लेकिन वहां पर वो हिरण के एक बछड़े को आसक्त हो गए थे, तो अपनी सब साधना उन्होंने त्याग दी और अगला जन्म उन्हें भरत का मिला। तो क्योंकि अगला जन्म उन्हें हिरण का मिला, तो हिरण के प्रति आसक्त थे, इसलिए अगला जन्म उन्हें हिरण का मिलता है। और जब हिरण का भी देह त्याग किया उन्होंने, तो उस समय उन्होंने भगवत भक्ति रूपी चेतना का विकास किया था, इसलिए उन्हें एक अच्छा जन्म मिलता है और वो जड़ भरत के नाम से अगले जन्म में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से जिस भाव का हम स्मरण करते हैं उस भाव की हमें प्राप्ति होती है, ये भगवान ने 6ठे श्लोक में बताया। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि अंतकाल में भगवान का स्मरण होना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान इसका उत्तर 7वें श्लोक में देते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यत्र संशयः। तस्मात्, इसलिए, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सारे काल में मेरा स्मरण करो, और उसके साथ साथ युद्ध च, और युद्ध भी करो। और क्या कहते हैं भगवान, मई अर्पित मनोबुद्धि, अपना मन और अपनी बुद्धि जो है वो मुझ में लगाओ। तो मन हम भगवान के नाम का, भगवान का चिंतन करने में लगा सकते हैं, और बुद्धि जो है वो भगवत प्राप्ति का निश्चय करके बुद्धि हम भगवान में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, माम एव एष्यसि, आप मुझे ही प्राप्त होगे, असंशय, इसमें कोई संशय जो है वो नहीं है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो इसलिए तुम सारे संपूर्ण सारे कालों में मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो, कर्तव्य कर्म है तुम्हारा युद्ध, तो इसलिए तुम युद्ध करो। लेकिन ये जो सतत स्मरण है, इसके लिए अभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए अभ्यास का महत्व भगवान कृष्ण 8वें श्लोक में बताते हैं। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, अभ्यास योग युक्त न, इस प्रकार से अभ्यास योग से युक्त, हमने देखा था अभ्यास योग ये कोई अलग योग नहीं है, कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि। फिर अभ्यास, अभ्यास योग है कि पुनः पुनः स्मरण करने के अभ्यास की विधि, उससे युक्त होकर, न अन्य गामिना चेतसा,
अपनी चेतना को अन्य किसी दिशा में नहीं जाने देते हुए, यानी केवल भगवत प्राप्ति का निश्चय किया हुआ इस बुद्धि से, और मन भगवान में है, तो अन्य गामिना चेतसा का हमने कई विस्तार से वर्णन देखा था कि अनन्य इस प्रकार से कहीं नहीं जानी चाहिए चेतना, केवल भगवान की ओर स्थित है। दिव्यम परमम पुरुषम अनुचिंतयन, भगवान दिव्य परम पुरुष भगवान उनका चिंतन करते हुए, तम एव याति, जब कोई देह त्याग करेगा तो उन्हीं को वह व्यक्ति जो है वो प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से 8वें श्लोक में अभ्यास योग से युक्त अन्यत्र न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ साधक परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। और अभी जो चिंतन होता है, अनुचिंतन कहा गया है, तो वो चिंतन किस स्वरूप का करना चाहिए उसका वर्णन जो है वो भगवान 9वें श्लोक में किए थे। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अणीयाम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तो भगवान के ये कई सारे गुण बताए हैं, इनके ऊपर ध्यान, इनका चिंतन करना चाहिए। कविम यानी वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। पुराणम ये अनादि है। अनुशासितारम वो सबके नियंता है। अणोर अणीयाम सम वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। सर्वस्य धातारम वो सबका धारण पोषण करने वाले हैं। अचिंत्य रूपम वो अकल्पनीय है। आदित्य वर्णम वो सूर्य के समान दैदीप्यमान है। तमसः परस्तात् अविद्या रूपी अंधकार से वे परे है। इस प्रकार से भगवान निराकार नहीं है, यह अनुस्मरेत, इस प्रकार से जो स्मरण करता है, तो इस प्रकार से भगवान के सारे गुण, अज्ञान से परे सूर्य की तरह प्रकाशमान ऐसे स्वरूप का वो चिंतन करता है, और उसके अंतकाल के अनुसार उसकी गति होती है। ये भगवान 10वें श्लोक में बताते हैं। दिव्या, प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव योर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् ततं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। सह वह व्यक्ति कौन, जिस पिछले श्लोक में जो बताया उस प्रकार से जो ध्यान कर रहा है, प्रयाण काले अपना देह त्याग करते समय अचलेन मनसा, उसका मन अभी अचल है, अभी स्थिर हो गया है, और उसके साथ साथ भक्त्या युक्त है, वो भक्ति से भी युक्त है। योग बलेन चैव, योग बल हमने देखा था, योग बल यानी ये अभ्यास योग का बल है, प्रैक्टिस का। जो षट चक्र योग हमने देखा था कि 6 चक्रों में से उसने जो है वो क्या किया है, अपने प्राण को ऊपरी दिशा में स्थित किया है। और कहाँ पर स्थित करता है, भ्रुवोर मध्य है प्राणम सम्यक आवेश, अपने दोनों भ्रुवों के बिल्कुल मध्य में प्राण को वो स्थित कर दिया है। वह भी व्यक्ति तम दिव्यम परम पुरुषम उपैति, वह दिव्य और उन परम पुरुष को जो है वो प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से उसका ध्यान और योग बल से वो प्राण को भ्रुकुटी के मध्य में स्थापन करके निश्चल मन से भक्ति युक्त होकर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। ये वर्णन 10वें श्लोक में किया। और जो षटचक्र योग में ओंकार पर किए जाने वाले ध्यान की प्रस्तावना के रूप में भगवान 11वां श्लोक बताते हैं। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति कृषन्ति यद्योतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यद वेद विदः अक्षरम वदंती, वेद विदः का अर्थ होता है जो वेदों को जानने वाले हैं, विद्वान लोग हैं। वो क्या कहते हैं, वो उस परम तत्व को अक्षर कहते हैं जिसका कोई क्षति नहीं होता है। यद वीतरागाहा यतयः विशन्ति, राग रहित यत्नशील जिसमें प्रवेश कर जाते हैं। यद इच्छन्तः जिसको चाहते हुए, ब्रह्मचर्यम चरन्ति वे ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। तत्पदम वह पद, ते यानी तुमको, संग्रहेण प्रवक्षे मैं संक्षेप में जो है वो बताने वाला हूँ। तो ये जो पूरा षटचक्र योग है भगवान संक्षेप में बताएंगे। क्यों संक्षेप में, क्योंकि कलयुग में ये बड़ा कठिन है, इसलिए भगवान संक्षेप में बताने के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं। और षटचक्र योग की विधि और योगी का गंतव्य स्थान भगवान कृष्ण 12वें और 13वें श्लोक में बताते हैं। श्लोक संख्या 12। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्या ध्यानात्मनात्मानः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्। सर्वद्वाराणि संयम्य, अपने शरीर के सर्व द्वार, कितने द्वार होते हैं, 9 द्वार, नवद्वारे पुरे देहि,
तो सर्व द्वाराणि संयम्य, अपने शरीर के सर्व द्वारों को संयमित करते हुए, मन हृदि निरुद्ध च, अपने मन को हृदय में स्थित परमात्मा के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए, आत्मान प्राणम मूर्धनि आदाय, अपना प्राण शरीर में अपने मस्तक भ्रूर मध्य स्थापित किए हुए, योग धारणा आस्थिता, और इस प्रकार से योग धारणा में युक्त। तो सर्व द्वारों को नियंत्रित किया हुआ है, यानी श्रीधर स्वामी बताते हैं कि बाह्य विषयों का ग्रहण नहीं हो रहा है और मन हृदय में स्थित है। इसका अर्थ है कि अंदर अंतरंग से भी विषयों का स्मरण नहीं हो रहा है। तो बाह्य विषय ग्रहणम अकुर्वन् और बाह्य विषय स्मरणम भी अकुर्वन्, तो ये नहीं करता है। और 13वां श्लोक, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति यद्देहं स याति परमां गतिम्। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन्, वो इस प्रकार से प्राण को अपने दोनों भुवों के मध्य स्थापित कर लिया है और उच्चारण किस चीज का कर रहा है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षर ब्रह्म का वो उच्चारण करता है। और माम अनुस्मरण, मेरा भी स्मरण उसका चल रहा है। यह देहम त्यजन प्रयाति, और देह त्याग करके जो जाता है, सह परमाम गतिम याति, वो भी जो है वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो षटचक्र योग की विधि और योगी का गंतव्य स्थान भगवान ने बता दिया 12-13 श्लोक में। ये इस योग विधि के द्वारा भगवान को प्राप्त करना कितना कठिन है, और उसके साथ साथ भक्ति योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना कितना सुलभ है, ये भगवान 14वें श्लोक में बताते हैं। अन- अन्य अनन्य चेता, अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः यस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, हे अर्जुन, यह अनन्य चेता, जिसकी चेतना अभी अनन्य हो गई है। तो अनन्य चेता का अर्थ हमने देखा था, अनन्य का अर्थ है वो भगवान को छोड़कर अन्य कहीं पर नहीं जाती, और भगवान के पास भी है तो भगवान से भगवान को ही मांगती है, अन्य किसी चीज को नहीं मांगती, वो है अनन्य चेता। नित्यशः सततम माम स्मृति, वो मेरा ही स्मरण करता रहता है। तो नित्य और सतत दोनों समानार्थी शब्द लगते हैं, लेकिन हमने देखा था इसका अंतर क्या है। सतत का अर्थ बताते हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक, और नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, मृत्यु के समय तक। तस्य नित्य युक्त योगिनः, नित्य युक्त का अर्थ है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है। इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला व्यक्ति उसे नित्य युक्त योगी कहा गया है। उसके लिए क्या है, भगवान कहते हैं अहम सुलभ, मैं प्राप्त करने के लिए बड़ा सुलभ हूँ। तो इस प्रकार से अनन्य चित्त वाला मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करते हुए मेरे भजन में लगता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आए, तो यदि आप सुलभ है तो आपके प्राप्ति की विशेषता क्या है? भगवान 15वें श्लोक में बताते हैं। विजय कृष्ण, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। महात्मान, ये महात्मा लोग माम उपेत्य, वो मेरे पास आते हैं और पुनः दुखालयम अशाश्वतम जन्म न आपनुवंती। ये जो भौतिक संसार, इसको भगवान ने रबर स्टैम्प किया है, उसकी दो विशेषताएं बताई है। दुखालय, ये तो दुखालय है, यहाँ पर दुख भरपूर मात्रा में है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप में। और अशाश्वतम, ये टेम्पररी है, तो यहाँ पर वो नहीं आता है। तो क्या प्राप्त करता है? परमाम संसिद्धिम गतः, वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है महात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान। गीता में भगवान ने कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये सारे योग बताए हैं, लेकिन महात्मा शब्द का प्रयोग भगवान ने केवल भक्तों के संबंध में ही किया है। तो केवल भक्ति योग में ही जो है वो इसका प्रयोग होता है। तो भगवान ने अपनी सुलभता बताई, और उसके साथ साथ भगवान के धाम में जो जाता है वो वापस इस भौतिक संसार में नहीं लौटता है। ये जो है वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है, ये 15वें श्लोक में बताया। और अभी भगवान तुलना करेंगे कि मेरे धाम में जाने के बाद तो वापस नहीं आता है, लेकिन मेरा धाम छोड़कर बाकी कौन सी भी जगह आप चले जाओ, वहां से पुनर्जन्म निश्चित होता है। तो ये श्रृंखला भगवान प्रारंभ करते हैं 16वें श्लोक से, श्लोक 16। ब्रह्मभुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनः। ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्मणस्य भुवनः इति ब्रह्म भुवन, तो ब्रह्मा जी का लोक, लोकाः
आ मतलब पर्यंतम, तो ब्रह्मलोक पर्यंतम सारे लोग जितने भी है वो पुनरावृत्ति है, वहां पर जाने के बाद वापस लौटना पड़ता है। जैसे 9वें अध्याय में हमने देखा था, क्षीण तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो वापस आता पड़ता है, तो इंद्रलोक जाओ वापस आ जाओ, स्वर्गलोक जाओ कहीं पर वापस आ जाओ, ब्रह्मलोक चले जाओ वापस आ जाओ। तो ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती, ये पुनरावर्ती है। लेकिन भगवान कहते हैं मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, तू करता है किंतु, किंतु जो मेरे धाम में चला जाता है, आ जाता है, वो पुनः इस भौतिक संसार के जन्म मुक्ति के चक्र में नहीं फंसता है। तो ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती बताए, लेकिन मेरी प्राप्ति होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। तो लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है कि अन्य पुराणों में जो है वो अन्य लोगों को भी कभी कभी शाश्वत बताया गया है, ऐसा मानो प्रतीत होता है। तो भगवान बताएंगे कि वो केवल प्रतीत होता है, लेकिन वो भी शाश्वत नहीं है, हालांकि उनकी आयु लंबी है। कितनी लंबी है ये भगवान अभी ब्रह्मा की आयु और उसका कैलकुलेशन बताते हैं 17वें श्लोक से आगे। 17वां श्लोक, सहस्रयुगपर्यन्तं यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रं युगसहस्रान्तं ते होरात्रविदो जनाः। ये सहस्त्र युग पर्यंतम यद ब्रह्मण अह विदुः, अह का अर्थ होता है दिन, ब्रह्मणा यानी ब्रह्मा का, सहस्त्र युग पर्यंतम 1000 युगों तक ब्रह्मा जी का जो है वो दिन, एक दिन होता है। और सहस्त्रांताम रात्रि विदुः, और जो रात्रि है ब्रह्मा जी की वो भी इसी प्रकार से एक सहस्त्र दिव्य युगों की होती है। ते जनाः अहो रात्र विदः, वे लोग वास्तव में दिन और रात क्या है ये जानते हैं। इसका हमने पूरा कैलकुलेशन समझ रखा था, लेकिन ब्रीफ में यदि देखना है तो पितृलोक में भी और मनुष्य लोक में इसमें कैलकुलेशन का भेद हमने देखा था कि पृथ्वी में शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं, तो पितृलोक में एक दिन होता है उनका, और पृथ्वी के कृष्ण पक्ष के 15 दिन यानी पितृलोक की एक रात होती है। हमारे उत्तरायण के 6 महीने यानी देवताओं का एक दिन, हमारे दक्षिणायन के 6 महीने यानी देवताओं की एक रात। तो इस प्रकार से मनुष्यों का एक वर्ष होता है, तो देवताओं का एक दिन और एक रात इस प्रकार से हो जाती है। तो ये मनुष्य वर्ष कैलकुलेशन देखा था। मनुष्य के वर्षों के हिसाब से हमने काल गणना भी देखी थी, कलयुग 4,32,000 वर्ष, इस प्रकार से द्वापार कली के दुगुना, त्रेता कली के 3 गुना, सत्य कली के 4 गुना, इस प्रकार से ये चारों युगों का एकत्रित यदि हम लोग आयु देखते हैं तो ये होता है 43,20,000 वर्ष। इसे कहते हैं दिव्य युग। तो सहस्त्र युग पर्यंतम का अर्थ है कि एक सहस्त्र दिव्य युग, यानी 43,20,000 गुना 1,000। तो ये हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन, उसे कल्प भी कहते हैं। और वही उतने ही लंबे समय की हो गई एक रात। तो 43,20,000 गुना 1,000, ये हो गया एक कल्प, उतनी भी एक रात। तो इस प्रकार से एक दिन और एक रात, इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिवस 2 कल्पों का होता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिवस का अवधि है 8 अरब 64 करोड़ वर्ष मनुष्यों के। तो इसमें 14 मनवंतर हो जाते हैं एक दिन में, और ब्रह्मा इस प्रकार से जो है वो 100 वर्ष तक जीते हैं। तो ये इस प्रकार से सहस्त्र युग पर्यंत के एक दिन के और सहस्त्र युग पर्यंत की एक रात को जो जानते हैं वे वास्तव में दिन और रात को जानते हैं। तो ब्रह्मा जी के दिन और रात में क्या होता है ये भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। श्लोक 18, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अहर आगमे, अहर का अर्थ होता है दिन। जब दिन प्रारंभ होता है ब्रह्मा का तो क्या होता है, अव्यक्तात् सर्वाः व्यक्तयः प्रभवन्ति। तो ब्रह्मा जी का दिन हो रहा है, उसके पूर्व में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में जो अव्यक्त रूप में जीवात्माएं थे वे सर्वाहा, वो सब अभी व्यक्त हो जाती है। और जब ब्रह्मा जी की रात आ जाती है तो ब्रह्मा जी की रात के समय क्या हो जाता है, जो अभी सारे व्यक्त थे वो पुनः अव्यक्त में चले जाएंगे। तत्र एवं अव्यक्त समझने के प्रलयंते, उसे जो है वो प्रलय कहते हैं। और इसके संदर्भ में हमने 4 प्रलय के प्रकार देखे थे। पहला है निरंतर प्रलय, जो कि हर दिन हर समय हम लोग देखते हैं, फूल मुरझा जाता है, वो भी एक निरंतर प्रलय का हिस्सा है। हमारी आयु बढ़ती जा रही है, हम बूढ़े होते हैं, वो भी निरंतर प्रलय का हिस्सा है। दूसरा है नैमित्तिक प्रलय, जो इस श्लोक में बताया गया है 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में, जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो जाता है, ब्रह्मा जी सोते हैं रात के समय, वो है नैमित्तिक प्रलय। तीसरा है प्राकृतिक प्रलय, जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि में प्रलय आ जाता है, वो है प्राकृतिक प्रलय। और चौथा होता है आत्यंतिक प्रलय,
जो कि एक वैयक्तिक प्रलय होता है। सारे बद्ध जीव के सारे कर्म लय हो जाते हैं और वह मुक्त हो जाता है, तो उसे आत्यंतिक प्रलय कहा जाता है। तो ये जो हम लोग श्लोक चर्चा की 8वें अध्याय का 19वां श्लोक, इसमें नैमित्तिक प्रलय की जो है वो बात की। तो दिन और रात में क्या हो रहा है ये भगवान आगे बताते हुए 19वें श्लोक में बताते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रा रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवन्त्यः रागमे। प्रभवत्य रागमे, हे पार्थ, सह अयम एव भूतग्राम, यह भूतग्राम, भूतग्राम का अर्थ होता है कि ये जीवात्माओं का समूह। भूतवा भूतवा, पुनः 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 क्या हो रहा है, अवशः रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, जब ब्रह्मा जी की रात आ जाती है तब ये प्रलय में स्थित हो जाते हैं। और अहर आगमे प्रभवती, जब दिन हो जाता है तो वापस जन्म लेते हैं। तो ब्रह्मा जी का दिन आ गया तो ये सब भूतग्राम, सब समूह जीवात्माएं जन्म लिए, ब्रह्मा जी सो गए, ब्रह्मा जी की रात में सबका प्रलय हो गया। इस प्रकार से पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरशयनी, ये जन्म मृत्यु का चक्कर जो है वो जीवात्मा का चलता रहता है। तो प्रकृति के परवश हुआ संपूर्ण प्राणी समुदाय ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और रात्रि के समय जो है वो लीन हो जाता है। तो इससे भी परे कुछ है क्या? तो भगवान कहते हैं इस अनित्य संसार से परे एक सनातन धाम है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। ये भगवान 20वें और 21वें श्लोक में बताते हैं, श्लोक संख्या 20। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तसनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत् न विनश्यति। तस्मात् अव्यक्तात् परः यह अन्यः अव्यक्तः भावः तु सनातनः। उस अव्यक्त यानी ब्रह्म, अव्यक्त का अर्थ होता है कि वो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर, जो ब्रह्मा जी रात को सोए हुए हैं, ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर, उससे अन्य एक भाव है, अन्य एक भाव तु सनातन, वो एक शाश्वत धाम है, उसे भी अव्यक्त कहा गया है। सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, सारे जीवात्माएं या सारे प्राणी अन्य समुदाय के अन्य लोकों में जो नश्यत्सु नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सह न विनश्यति, वो जो सनातन धाम है वो कभी विनाश नहीं होता है। 21वां श्लोक। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त अक्षर इति उक्त, वो जो सनातन धाम बताया गया है वो अव्यक्त है, जिसे हम लोग इंद्रिय इंद्रियादि अगोचर है वो, और अक्षर है जिसका अक्षर कभी नहीं होता है, इसे इति उक्त ऐसा वो कहा जाता है। तम परमाम गतिम आहुहु, उसे उस धाम को जो है वो पराम गतिम बताया जाता है। अक्षर का अर्थ होता है कि उसमें 6 प्रकार के परिवर्तन नहीं रहते हैं। तो ये धाम, उसकी विशेषता क्या है, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ये ऐसा धाम है जहाँ जाने के पश्चात व्यक्ति इस पुनर्जन्म रूपी संसार में वापस नहीं आता है। तो इस प्रकार से 20-21वें श्लोक में भगवान ने इस अनित्य संसार से परे एक सनातन धाम भी है, जिसे प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता है, वे बताया। अभी उस सनातन धाम को प्राप्त करने की विधि क्या है? तो विधि है भक्ति, ये भगवान 22वें श्लोक में बताते हैं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, यस्य अंतस्थानि भूतानि, भगवान भगवान के बारे में बता रहे हैं कि यस्य अंतस्थानी भूतानि, जिनके अंदर सारे जीवात्माएं हैं, और ये न इदम सर्वम ततम, जिनके द्वारा संपूर्ण विश्व व्याप्त है। सह तू परह पुरुषः, वह जो परम पुरुष है, अनन्या भक्त्या लभ्य, वो केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, आप देखिए 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी हमने देखा कि वो सुलभ है भक्ति के माध्यम से, और यहाँ पर भी बताते हैं कि उसे प्राप्त करना संभव है। सह तु परः पुरुष अनन्या भक्त्या लभ्य, अनन्य भक्ति के द्वारा जो है वो उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। और क्योंकि संपूर्ण जीव यस्य अंतस्थानी भूतानी, सारे सारे प्राणी भगवान में ही स्थित है, इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि जैसे माँ के गर्भ में शिशु होता है, तो माँ ने खाना खाया तो शिशु को खाना मिल जाता है अपने आप। उसी प्रकार से यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि, कि पेट में भोजन डालने से हमारे सारे इंद्रियों को शक्ति मिल जाती है। उसी प्रकार से भगवान की सेवा करेंगे तो सबकी सेवा हो जाएगी। ये जो है वो अनन्य भक्ति का लक्षण है, और अनन्य भक्ति की परिभाषा हम इस दृष्टिकोण से इस श्लोक में समझे थे। तो
16 से लेकर के 22 ये संपूर्ण जो प्रकरण हमने देखा, तो उसमें बताया भगवान ने कि भगवान के धाम की प्राप्ति करने के पश्चात पुनः भौतिक संसार में नहीं लौटना पड़ता है, किंतु जो दूसरे हैं वो पुनः लौटते हैं। तो मानो अर्जुन के मन में प्रश्न आया है कि कौन से मार्ग से जाने वाले पुनः लौटते हैं और कौन से मार्ग से जाने वाले पुनः नहीं लौटते हैं। तो ये भगवान इसका उत्तर देते हैं 23वें श्लोक में। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे सारे भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ, योगिनः यत्र काले तु प्रयाताः, योगी जिस काल में देहत्याग कर रहा है। तो काले की परिभाषा हमने देखी है, काले यानी समय नहीं है, काले का अर्थ होता है काल अभिमानी देवता अभिलक्षित मार्गे, जो श्रीधर स्वामी ने उसकी परिभाषा दी है और जो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। काल का अर्थ है क्या है कि जी इस पर्टिकुलर काल यानी उत्तरायण हो, दक्षिणायन हो, दिन हो, रात हो, जो भी काल है उसका जो अधिष्ठाता देवता है, उस देवता के द्वारा लिया जाने वाला मार्ग, उस मार्ग से जब कोई योगी अपना देहत्याग करते जा रहा है तो आवृत्तिम अनावृत्तिम च एव यान्ति, उसे एक तो आवृत्ति मिल सकती है यानी वो पुनर्जन्म मिलेगा, या अनावृत्तिम उसे पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, वो ऊपर ऊपर धामों में चला जाएगा। तो कौन से काल में ये होता है, तम कालम अहम वक्ष्यामि, उस काल को जो है वो मैं बताऊंगा। तो अनावृत्ति का अर्थ है, अनावृत्ति हमने देखा था, अनावृत्ति निष्काम भाव होने के कारण उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है, वो पुनः जन्म नहीं लेते। और आवृत्ति यानी सकाम भाव है, इसलिए उनके मार्ग में अंधकार या अविवेक की मुख्यता है। और भगवान ने अर्जुन के लिए भरतर्ष शब्द का प्रयोग किया है। भरत हमने देखा था प्रकाश में रथ, तो ज्ञान के प्रकाश में रथ होने वाले अर्जुन आप सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हें गीता का ज्ञान सुना रहा हूँ। तो आपको कौन से काल में आप देहत्याग करेंगे इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मानो भगवान इंगित कर रहे हैं भरतर्ष कह के। तो जिस काल में शरीर त्याग करते हुए योगी जन पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, वह मार्ग मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सर्वप्रथम भगवान अभी अनावृत्ति का मार्ग बताएंगे, जिसमें क्रम मुक्ति बताई जाती है। तो अनावृत्ति का मार्ग श्लोक संख्या 24 में है। अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो अग्निर जनाः। अग्निर ज्योति ही यानी अग्नि, ज्योतिर्मय अग्नि, अह दिन के देवता, शुक्ल शुक्ल पक्ष के देवता, षण्मासा उत्तरायणम और उत्तरायण के देवता। इस प्रकार से तत्र प्रयाता उस मार्ग से जो जाता है, तो वही 8वें अध्याय के 10, 11, 12 श्लोक, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म भ्रुवर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक, इस प्रकार से उस योगी की चर्चा हो रही है। वो जब इस मार्ग से जा रहा है, कौन से मार्ग से, अग्नि वाले मार्ग से जा रहा है, तो अग्नि के देवता उसे बाद में चल के दिन के देवता को हस्तांतरित करते हैं, दिन के देवता फिर शुक्ल पक्ष के देवता को, शुक्ल पक्ष के देवता फिर उत्तरायण वाले देवता को हस्तांतरित करते हैं। ऐसा करते करते ब्रह्मविदः जनाः, ये ब्रह्मविद, ये ब्रह्म को जानने वाले ये लोग ब्रह्म गच्छन्ति, वह ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तो ये क्रम मुक्ति का मार्ग है। तो ये लोग अभी ब्रह्मलोक में चले गए, अभी तक वासनाएं उनकी क्षीण नहीं हुई है, लेकिन वहां पर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का संग प्राप्त करके वे शुद्ध हो सकते हैं और ब्रह्मा जी के साथ वे भी मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। तो यह है क्रम मुक्ति का मार्ग। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो इस अनावृत्ति के मार्ग से नहीं जा रहे हैं, वो आवृत्ति के मार्ग से जा रहे हैं। उनका मार्ग कौन सा है, ये भगवान 25वें श्लोक में बताते हैं। धूमरातस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूम यानी धूम के देवता, रात्रि ही रात्रि के देवता, कृष्ण कृष्ण पक्ष के देवता, तथा षण्मासा दक्षिणायनम दक्षिणायन के देवता। इस मार्ग से जब कोई व्यक्ति जा रहा है, तत्र योगी, वह योगी चांद्रमसम ज्योति ही प्राप्त निवर्तते, वो चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करता है, यानी स्वर्गलोक इत्यादि यहाँ पर वो जाता है। और लेकिन वहां पर जाएगा तो निवर्तते, वो पुनः वापस लौटता है, क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वही नियम वहीं पर भी लागू होता है। तो इस प्रकार से हमने ये दो श्लोक 24 और 25वें श्लोक में, 24वां श्लोक अनावृत्ति बताता है, अनावृत्ति का मार्ग, जिसे शुक्ल मार्गों को उपनिषदों में देवयान, अर्ची मार्ग, उत्तर मार्ग, देवपथ, ब्रह्मपथ इन नामों से जाना गया है। और जो 25वां श्लोक वो आवृत्ति का मार्ग, जहां से वापस वह योगी नीचे आ रहा है,
वो कृष्ण मार्ग को उपनिषदों में पितृयान, धूम मार्ग और दक्षिण मार्ग इन नामों से भी जो है वो जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक के सारांश रूप में देखा था कि किसको क्या मिलता है। तो श्रीधर स्वामी बताते हैं, निवृत्ति कर्म सम्मत उपासना या क्रम मुक्ति ही, जो अनासक्त होकर कर्म करते हैं और अपनी उपासना के फल रूप में उन्हें कर्म मुक्ति मिलती है, कर्म मुक्ति करते हुए वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की जब आयु समाप्त हो जाती है उसके पश्चात वे भगवत धाम जाते हैं। काम्य कर्म भी च स्वर्ग भोग अनंतरम आवृत्ति, जो काम्य कर्म करते हैं, कामनाओं के साथ प्रेरित होते हुए कर्म करते हैं, वे स्वर्गलोक चले जाएंगे और स्वर्गलोक में जाने के पश्चात उन्हें पुनः आवृत्ति होगी। और जो इस निषिद्ध कर्म करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करते हैं, तू नरक नरक भोग अनंतरम आवृत्ति, वो नरक में जाएंगे, कुछ समय नरक में अपनी प्रतिक्रिया भोगेंगे और उसके पश्चात अंतरम आवृत्ति, वो पुनः भौतिक संसार में जन्म लेंगे। और क्षुद्र कर्मणाम तु जंतु नाम अत्र एव पुनः पुनः जन्म इति द्रष्टव्यम। तो सीधे स्वामी बताते हैं कि जो जो इस प्रकार से अलग अलग रजोगुण से प्रेरित कर्म करते हैं, वो इसी संसार में जन्म लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। तो इस प्रकार से 24-25 इस दो श्लोक में भगवान ने अनावृत्ति और आवृत्ति का मार्ग बताया था। अभी इन दोनों मार्गों का उपसंहार सारांश भगवान 26वें श्लोक में प्रस्तुत करते हैं। शुक्ल कृष्ण गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। एते शुक्ल कृष्णे जगतः गति ही, ये जगत की दो गतियां हैं। कौन सी गति? शुक्ला गति और कृष्णा गति। शाश्वते मते, ये शाश्वत काल से चलती आ रही है, कोई ना किसी मार्ग से जाता ही रहता है। एकया याति अनावृत्तिम, एक मार्ग है जो अनावृत्ति का है, और अन्य मार्ग है अन्यया आवर्तते पुनः, जिससे पुनः आवर्तन होता है। तो इस प्रकार से ये दो गति हमने देखी थी। एकया याति अनावृत्तिम, एक मार्ग है जहां से वापस नहीं आता, उसे कहते हैं शुक्ल गति, वो मोक्ष का मार्ग है। और अन्यया आवर्तते पुनः, दूसरा मार्ग है जो पुनः आ जाता है, वो है कृष्ण गति, जो है वापस इस भौतिक संसार में आने का मार्ग। तो इस प्रकार से आवृत्ति तथा अनावृत्ति दोनों मार्गों का उपसंहार भगवान ने 26वें श्लोक में किया। और 27वें श्लोक में भगवान इन गतियों को जानकर भक्त कभी मोहित नहीं होता है, ये बताते हैं। श्लोक 27। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, एते श्रुति जानन, इस प्रकार से इन मार्गों को जानकर, तो एते श्रुति जानन, जो शुक्ला गति और कृष्ण गति, ये दोनों को जानकर कश्चन योगी न मुह्यति, वो जो भक्त योगी है वो कभी मोहित नहीं होता। हे अर्जुन, इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव, इसलिए सर्व काल में योग युक्त हो जाओ। तो क्योंकि यहाँ इहलोक और परलोक दोनों भोगों से ऊंचा उड़ गया है, इसलिए वो मोहित नहीं होता है। और जो कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, यह फ्रेज या इन शब्दों का प्रयोग भगवान ने 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी किया था। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे, उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान उपसंहार कर रहे हैं, मानो तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव। तो भगवान ने अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग किया है कि पार्थ यानी कुंती महारानी का मानो स्मरण करा रहे हैं कि कुंती महारानी कभी भ्रमित नहीं हुई कि अर्जुन ने युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को मानो बोल रहे हैं कि तुम्हें भी युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए और तुम युद्ध करो, डू योर ड्यूटी। और अर्जुन का एक अर्थ हमने देखा था सरल, क्योंकि तुम सरल विधि का उपदेश मैं तुम्हें कर रहा हूँ। सबसे सरल विधि यही है कि मेरे अनन्य भक्त जो है वो आप बन जाओ। तो दोनों अनावृत्ति तथा आवृत्ति के मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी कभी मोहित नहीं होता है। इसलिए अर्जुन को सब काल में योग युक्त बनो, मेरी भक्ति में लग जाओ। और सब काल में योग युक्त होने का फल क्या है और इस अध्याय में वर्णित विषय को जानने का महात्म्य क्या है, ये भगवान आखिरी 28वें श्लोक में बताते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येतितं सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी इदम विदित्वा, योगी यह सब जानकर, यह सब जानकर मतलब क्या जानकर? तो हमने देखा था, एक तो शुक्ल शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, इनके रहस्य को जानकर, या फिर अर्जुन ने जो 7 प्रश्न पूछे थे अध्याय के प्रारंभ में, उन प्रश्नों को और उनके उत्तर को जो 8वें ज्ञान में
8वें अध्याय में संपूर्ण रूप से बताया गया है, उन संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर कर, इसे जानकर जो है, इदम योगी इदम विदित्वा, इसे जानकर वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, सारे वेदाध्ययन से, सारे यज्ञों को करने से, सारी तपस्याओं को करने से, बहुत सारे दान देने से, इनसे जो पुण्य फल प्रतिष्ठा मिलता, इनसे जो पुण्य फल मिलता है, तत्सर्वम अत्येति, उसे लांघ कर जाता है वह भक्ति योगी, और परम आद्यम स्थानम उपैति, वो अपने परम धाम को, जहां से वो आया है उस परम धाम को वह योगी जो है वो प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से हमने सारे 28 श्लोक, उनकी एक फूलों की एक माला हमने बनाई। SB केशव स्वामी, उन्होंने एक किताब लिखी है गीता लाइफ करके, उसमें हर एक अध्याय को उन्होंने एक्रोनिम बना के दिया हुआ है। हम हर अध्याय के अंत में हमारे इसकी चर्चा करते हैं। तो 8वें अध्याय के लिए उन्होंने एक्रोनिम बनाया है डेड, DEAD। तो D स्टैंड्स फॉर डाउट्स। गीता में संशयों के लिए स्थान है, हर प्रकार के संशय के लिए जो है वो गीता में स्थान दिया गया है। अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे भगवान को, और भगवान उसके उत्तर देना प्रारंभ किए थे, तो संशय के लिए स्थान है। चौथे अध्याय में भी अर्जुन को प्रश्न उपस्थित हुआ था, जब भगवान कहे थे कि अरे ये ज्ञान तो मैंने विवस्वान इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने विवस्वान सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया था। अर्जुन के मन में तुरंत प्रश्न उपस्थित हो गया, ऐसा कैसे होता है? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानी थी। अरे आपका जन्म तो अभी का है, सूर्यदेव का तो कब का है, कैसे मैं समझूं कि आपने उन्हें ज्ञान प्रदान किया? तो डाउट, तो संशय होते हैं, उन संशयों को स्पष्ट करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। तो संशय अर्जुन व्यक्त करते हैं, 7 प्रश्न पूछते हैं और भगवान उसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। ई स्टैंड फॉर एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ का अर्थ है कि हमारी मृत्यु। तो मृत्यु काल में हम लोग क्या चिंतन करते हैं, किस प्रकार से हमें अगली गति मिलेगी, ये सब हमारे, जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ लास्ट थॉट, कि आखिरी में हमारा क्या विचार हमारे मन में आ रहा है। तो ये हो गया ई स्टैंड फॉर एंड ऑफ लाइफ। ए अटेनिंग द सुप्रीम। फिर हम लोग इस प्रकार से भगवान का चिंतन और उसका फिर स्मरण, उसकी पद्धति, उसका अभ्यास यदि करते हैं, तो हम भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया ए। और लास्ट में डी स्टैंड फॉर डिवोशन, कि ये जो अलग अलग मार्ग है, वहां से हम लोग अलग अलग गंतव्य स्थानों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक इत्यादि। लेकिन वहां से पुनरावर्ती न हो, वहां से भी व्यक्ति का पतन हो सकता है। लेकिन एक ही सर्वश्रेष्ठ परम धाम है, जहां पर जाने के उपरांत व्यक्ति इस भौतिक संसार में वापस नहीं लौट कर आएगा। तद धाम परमम मम, वह धाम है भगवान का धाम। इस प्रकार से केशव स्वामी महाराज ये एक्रोनिम बताते हैं इस 8वें अध्याय के लिए। और जब से हमने 8वें अध्याय का 7वें अध्याय के साथ संबंध देखा था, कि 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग, जहां पर भगवान ने कुछ अलग शब्दों का प्रयोग किया था, उन शब्दों को प्रश्न पूछते हुए अर्जुन ने 8वां अध्याय प्रारंभ कर दिया था। अभी श्रृंखला आगे जा ही रही है, क्योंकि भगवान ने भक्ति को छेड़ ही दिया है आखिरी श्लोक में। वेदेश यज्ञेश तपस्सु चैव दानेश यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम विदिन विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च। तो वह योगी, वह भक्त मेरे परम धाम को जो है वो प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने वर्णन किया कि किस प्रकार एक शुद्ध भक्त, जो उनके प्रति अनन्य भक्ति में प्रकाश तथा अंधकार के मार्ग को वो लांघ सकता है। 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं कि ऐसा शुद्ध भक्त अथवा अनन्य भक्त कोई कैसे बन सकता है। वो गुह्य बात भगवान 9वें श्लोक में बताएंगे। इसलिए 9वें अध्याय का शीर्षक है राजविद्या राजगुह्य योग, और जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो हमारे अभी क्रम पूर्वक 7वां, 8वां और 9वां अध्याय, 9वां अध्याय आपको चाहिए तो हमारे इसको नासिक यूट्यूब चैनल पे सारी प्लेलिस्ट जो है वो संपूर्ण दी गई है। तो अभी हम हमारे ग्रुप्स में 8वें अध्याय के ये सारे नोट्स और अभी तक के सारे रिकॉर्डिंग्स, इसका लिंक डाल देंगे। आप चाहे तो इसे जो है वो पुनः श्रवण कर सकते हैं, और जैसे दिव्य कृष्ण ने इन श्लोकों को याद किया है, आप भी इन श्लोकों को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।